सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए उपस्थित साथियों, बहन बेटियों, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप कीमती समय निकाल कर इस बुद्ध वंदना में शरीक हुए हैं, उसके लिए मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय नरेंद्र बौद्ध जी ने बहुत कुछ बता दिया है और बहुत कुछ बताने के लिए, इतना कुछ बताने के लिए है कि हम कितना ही बता देंगे और बताने के लिए हमें मन करेगा और बताते बताते उसकी गहराई में हम जाते रहेंगे तो अथाह गहराई है। जहाँ तक हम जानना चाहते हैं वो पहुँचते चले जाएंगे, क्योंकि जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने इतना रिसर्च किया है, इतना अध्ययन किया है, मनन किया है, इतना कुछ सीखा है कि उसको बताने के लिए बहुत वक्त चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम बताने की बात करते हैं तो मुख्य मुख्य बातें जो है हमें बतानी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तथागत बुद्ध को हम तथागत क्यों कहते हैं, ये एक सवाल उठता है। तथागत बुद्ध को इसलिए तथागत कहते हैं कि बुद्ध जो कहते थे वो करते थे। वो हमें भी ये संदेश दे के गए हैं कि जो हम कहते हैं हमें वही करना चाहिए और जो हम करते हैं हमें वही कहना चाहिए, इसके अलावा नहीं करना चाहिए। तथागत बुद्ध का जो धम्म है ये और दूसरे धर्मों की तरह नहीं है। ये धर्म नहीं है, ये धम्म है। धम्म यानी वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका। अब कोई भी इंसान जब जन्म लेता है और जैसे जैसे उसके ज्ञान में, उसके संज्ञान में कुछ आता है, नयापन आता है, सीखता है, जानता है, अनुभव करता है, तो उसको अजीब सा महसूस होता है, क्या सही है क्या गलत है, ये कोई भी निर्णय नहीं कर पाता है। बहुत से लोग जो हमारे घरों में हमें सिखाया जाता है, हम उस पर अमल करते हैं ये मान के कि ये ठीक होगा। बहुत से लोग जो किताबों में, जो प्रचार माध्यमों में, जो अखबारों में हम पढ़ते हैं उसको सही मान के उस पर अमल करते हैं, और बहुत से तरीके हैं। लेकिन कोई ऐसा तरीका है जो सब पे लागू हो, सबको अपनाना चाहिए? यदि इस सवाल का जवाब हम खोजते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है, हमें ये समझ में आती है कि केवल एक धम्म, जिसको हम बौद्ध धम्म कहते हैं, वही एकमात्र ऐसा है जो मानव को, इंसान को ये जीना सिखाता है। उसके लिए रास्ते बनाए हुए हैं, उस पर अमल करना सिखाता है। इसी को हम कहते हैं वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका। गौतम बुद्ध ने कहा है कि ये जो हमारा शरीर है यही सब कुछ है, और इसके अंदर जो मन मस्तिष्क है वो ही सब कुछ है। ना कोई इसके अलावा कोई ऐसा तरीका, ऐसा इंसान है जो हमें निर्देशित करे, हमें बुरा भला क्या है, अच्छा गलत क्या है, ये बताए, समझाए। कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। इन सब को नकारा है गौतम बुद्ध ने। बुद्ध ने बताया है कि जो है
ये हमारा शरीर है, और हमारे शरीर में जो मन मस्तिष्क है वो ही सब कुछ है। अब लोग किसी बात से चिंतित होते हैं, दुख होता है, कष्ट होता है, तो उसके लिए शरीर से बाहर झांकते हैं। कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई पंडित पुजारी के पास जाता है, कोई ज्योतिष के पास जाता है, और वो और दुखी होता चला जाता है। बुद्ध धर्म ये कहता है कि आपके अंदर सब कुछ है। आप यदि बीमार हैं, आप यदि दुखी हैं, आप कष्ट में हैं, तो इसका कारण स्वयं आप हैं। आप अपने अंदर झांकिए, अपने आप को समझिए, अपने अंदर जो है आपने जो भरा हुआ है, घृणा है, नफरत है, स्वार्थ है, बहुत सारी जो गंदगी आपके अंदर है, उसी का रिएक्शंस है, वही बाहर आ रहा है। उसी से आपको लगता है कि मैं दुखी हूँ, मैं कष्ट में हूँ, और उसके लिए दूसरों के पास जाके और वो कष्ट बढ़ जाता है, वो दुख बढ़ जाता है। इसलिए यदि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो बुद्ध कहते हैं आप अपने अंदर झांकिए। यदि आप परेशान हैं, टेंशन में, स्ट्रेस है, चिंता है, तो आप बाहर मत देखो, आप अपने अंदर झांको। उसके लिए आप एकांत में बैठ के साधना करो, अपने अंदर झांको। जब आप अपने अंदर झांकेंगे एकाग्रता से, अपने अंदर जो है जो घट रहा है उसको देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सही में आपकी जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो चिंता है, वो दूर हो जाएगी। इसीलिए विपश्यना एक पद्धति गौतम बुद्ध ने दी है कि यदि आपको कोई भी बीमारी है, कोई चिंता है, कोई फिक्र है, तो आप अपने आप को एकांत में रखिए, चिंतन कीजिए आप कहाँ हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। अपने दिमाग पे फोकस कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, साधना कीजिए, अपने सांसों पे नियंत्रण कीजिए, अपने शरीर के अंदर झांकिए, तो आप पाएंगे कि आपको असीम शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और आपका स्ट्रेस, आपकी चिंता, जो भी टेंशन है वो दूर हो जाएगी। इसके लिए आज वर्ल्ड में विपश्यना केंद्र, मेडिटेशन सेंटर जगह जगह बनाए हुए हैं। यदि किसी को कोई भी परेशानी है, तो आप विपश्यना केंद्र जाइए, और वहाँ आपको हर बीमारी का इलाज मिलेगा। 2015 में मैं अपना अनुभव आपसे के साथ साझा करना चाहता हूँ। 2015 में मेरे बच्चों ने, मैं एक बिज़नेस करता था, मेरे बच्चों ने कहा पापा अब बहुत हो गया, अब हम अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई हैं, शादी हो गई, मकान दुकान सब कुछ हो गया, अच्छा खा कमा रहे, अब आप बिज़नेस बंद करो। मुझे ना चाहते हुए भी बिज़नेस बंद करना पड़ा, और 1-1.5 साल के बाद जब मैं घर पे रहने लगा, तो रात दिन मेरे दिमाग में फितूर भर, मैं बहुत सारी बातें सोचते सोचते तंग आ जाता था। भी यदि हम याद करें और उस पर अमल करें, तो हमारे जीवन कोई तरह की कष्ट नहीं है, बहुत आनंदमय हो जाएगा। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा है, आपका मन ही सब कुछ है। अब मैंने अपने मन की बात कर ली है। दूसरा ये कि पंचशील, जैसे नरेंद्र जी ने बताया, आप पंचशील का जो आपने ग्रहण किया उस पर अमल करो,
आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको चोरी नहीं करना है, आपको व्यभिचार नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, आपको नशा नहीं करना है। यदि ये 5 शील, ये 5 नियम आप अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे तो निश्चित आपको कोई दुख नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने कहा है कि दुनिया में, संसार में दुख है, ये दुख है, इससे कोई नकार नहीं कर सकता, लेकिन दुख का कारण है, उसकी कोई वजह है, रीज़न है, उसका रूट कॉज जो है उस पे आप ध्यान करो कि दुख क्यों है, तो आप पाएंगे कि दुख हमारी ही वजह से है। हमारे अंदर जो, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में जो घृणा है, जो नफ़रत है, जो लालच है, जो इधर उधर की गंदगी भरी पड़ी है, उसके कारण ही हम बीमार हैं, हमें दुख है, हमें परेशानी है। इसलिए अपने मन को अच्छी बातों से, अच्छे संस्कारों से, अच्छे कामों से आप भर के रखो। आप अपने मन को खाली मत छोड़ो। अपने मन में मानवता, इंसानियत, प्रेम, दया, करुणा, इससे यदि आपका मन भरा है तो गंदगी आएगी और आपके मन को छू के निकल जाएगी, क्योंकि वैकेंसी नहीं है, जगह ही नहीं है मन में। और यदि आपके मन में द्वेष, लालच, नफ़रत, गंदगी भरी पड़ी है तो अच्छी बातें भी आपके मन में वो अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आपका मन जो है वो हाउसफुल है, उसमें गंदगी भरी पड़ी है। तो इसलिए अपने मन को स्वच्छ रखो। दया, मानवता, इंसानियत आपके मन में यदि है तो निश्चित आप किसी तरह की भी समस्या से दूर रहेंगे, और यदि समस्या आए भी तो आप अपने आप ही उस समस्या से जूझ लेंगे। ये मुख्य बातें भी यदि हमने अमल में ला दी तो यकीनन हम जो है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान, क्योंकि एक बहुत कंट्री था, एक तबाह हो गया था। दुनिया का पहला वो देश था जिस पे एटम बम अमेरिका ने 2 शहरों में गिराया था। और युद्ध के दौरान 16 साल से 60 साल के जितने भी युवक, वृद्ध, जो भी लोग थे, मर्द थे, उनका सबका खात्मा हो गया था। क्योंकि वर्ल्ड वार में वहाँ एक नियम बना दिया था कि जो भी 16 से और 60 साल के बीच में इंसान, मर्द है, वो ज़बरदस्ती उनको फौज में भर्ती होना ही पड़ेगा, और वो मारे गए। और उसके बाद जब सब कुछ तहस नहस हो गया, वर्ल्ड वार रुक गया, तो वहाँ इतनी गंदगी फैल गई, इतना सर्वनाश हो गया कि उनको समझ में नहीं आया करें तो क्या करें, आगे कैसे देश चलेगा। तब उन्होंने गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी है, गौतम बुद्ध का जो दर्शन है, गौतम बुद्ध का जो दिखाया मार्ग है, उस पर उन्होंने चलने की ठानी और वो देश चला। उन्होंने कोई नफरत नहीं, कोई बदला नहीं, कोई घृणा नहीं, और आज वो देश अमेरिका से टेक्नोलॉजी आगे है। आज वो देश जो और दूसरे देश हैं उनसे पहली पंक्ति में खड़ा हुआ है। इतनी ईमानदारी, इतना मानवता, इतनी सुकून, इतनी शांति है कि दूसरे देशों में उतनी शांति नहीं है। ये है बुद्ध का धम्म, ये है वे ऑफ लाइफ, ये है मन की शांति, ये है तथागत बुद्ध का जो ज्ञान है, उस पर चलने का नतीजा।